हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का जीएसवाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एएसआई लिप के वर्गीय एंड आपका यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर की जो क्लास चल रही थी उसी क्रम में चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो अभी आपको पता चल गया होगा यूपी पुलिस का जो है कांस्टेबल का एग्जाम 60,244 भर्ती का रद्द हो चुका है और आगामी 6 महीने में उसको भी कंडक्ट कराए जाने के जो है निर्देश दिए हैं यूपी गवर्नमेंट ने, यूपी मुख्यमंत्री ने, ठीक है ना। तो चलिए उसी क्रम में शायद जो है आरओ वाले स्टूडेंट्स के लिए भी गुड न्यूज़ मिल सकती है, उनका पेपर भी रद्द हो सकता है। मंडे तक शायद कोई अपडेट आए, ठीक है ना। उनके लिए भी जो एविडेंस मांगे हैं सरकार ने, तो स्टूडेंट्स की जो है मेहनत रंग लेके आई है, जो काफ़ी दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे इको गार्डन में। तो चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन 103 है, गीगाबिट ईथरनेट के लिए IEEE मानक क्या है? तो इसका सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन जो है डी, IEEE 802.3Z। गीगाबिट ईथरनेट के लिए IEEE का मानक IEEE 802.3Z होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का क्या अर्थ है? तो इसका जो होता है ना अर्थ होता है, इसका फॉर्म पूछा है, ऑप्शन बी लोकल एरिया नेटवर्क्स को बोलते हैं। लैन का पूरा रूप लोकल एरिया नेटवर्क होता है। यह एक निश्चित और छोटे भौगोलिक क्षेत्र में आपस में जुड़े होते हैं। यह किसी विश्वविद्यालय, कैंपस, ऑफिस या फैक्ट्री में कुछ किलोमीटर क्षेत्र में फैला होता है। इस पर उस व्यक्ति का संस्था का पूरा नियंत्रण होता है, ठीक है। तो इसे लैन से संबंधित कई सारे क्वेश्चन हैं, इसको हम स्किप करेंगे। एक ही क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कई अलग अलग एग्जामों में। नेक्स्ट है, किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? सही आंसर इसका कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का जो है नया नाम होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, जिसको लैन एक प्रकार है इसका। और झारखंड में पूछा गया पीसीएस में ये एग्जाम 2013 में ये क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन है इंटरनेट। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क यानी कि WAN है। यह हजारों छोटे छोटे नेटवर्क से मिलकर बना है तथा करोड़ों डिवाइसों से जुड़ा हुआ है। इंट्रानेट, VPN, WAN इसके जो अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प लोकल एरिया नेटवर्क लैन और इंटरनेट के बीच बैरियर के रूप में कार्य करता है? सही आंसर इसका ऑप्शन से फायरवॉल। फायरवॉल लोकल एरिया नेटवर्क लैन और इंटरनेट के बीच जो बैरियर के रूप में कार्य करता है, जो कि कंप्यूटर्स को हैकर्स और मेलवेयर से बचा के रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नेटवर्क में टेलीफोन लाइनों का प्रयोग होता है? सही आंसर इसका WAN में, ठीक है ना। अब WAN क्या है? तो वाइड एरिया नेटवर्क है। टेलीफोन लाइनों का प्रयोग होता है इसमें, और इस नेटवर्क को इंटरनेट भी कहा जाता है। इससे कई सारे लैंड मैन जुड़े होते हैं। इसी नेटवर्क का प्रयोग टेलीफोन लाइन, सैटेलाइट आदि में किया जाता है। लैन का क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। लैन नेटवर्क से किसी भवन या कैंपस कंप्यूटर को ही जोड़ सकते हैं। और मैन क्या है? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। मैन नेटवर्क से एक शहर में स्थित विभिन्न कंप्यूटरों को जोड़ा जा सकता है। और पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, यह किसी कंपनी का पर्सनल नेटवर्क होता है, उदाहरण के लिए बैंकों के नेटवर्क, सेना के नेटवर्क आदि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट है एक, तो ऑप्शन सी वाइड एरिया नेटवर्क WAN। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणियों में कौन सबसे छोटे भौगोलिक क्षेत्र का नेटवर्क है? तो ऑप्शन बी पैन। इंटरनेट का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कहा जाता है? तो ऑप्शन सी WAN को, WAN। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो इसमें जो स्टार वाला क्वेश्चन है, विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क WAN स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, लैन व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क, पैन मेट्रोपॉलिटिकल क्षेत्र नेटवर्क, और मैन आदि सभी कंप्यूटर नेटवर्क हैं, ठीक है ना। ऑल इसमें सही क्वेश्चन है, विकल्प सभी सही आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा नेटवर्क लैन से बड़ा है लेकिन WAN से छोटा है? तो ऑप्शन बी मैन, ठीक है।
मैन नेटवर्क एक शहर से दूसरे शहर में स्थित विभिन्न कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है। इससे मैन दो या दो से अधिक लोकल एरिया को जोड़ता है। देश में कई विश्वविद्यालयों को एक साथ किसके माध्यम से जोड़ा जा सकता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए WAN से, WAN। वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क जो बहुत बड़े भूभाग पर कार्य करता है। इसको डाटा भेजने की स्पीड लैन की अपेक्षा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाते हैं? ऑप्शन बी WAN, WAN। WAN वाइड एरिया नेटवर्क वह डिजिटल संचार प्रणाली होती है जो विभिन्न साइटों, कंप्यूटर स्थापनाओं तथा यूजर टर्मिनलों को आंतरिक रूप से जोड़ती है। इस प्रकार का नेटवर्क देश स्तर पर, विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र पर जो संचालन के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित श्रेणियों में से किसका सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है? सही आंसर इसका ऑप्शन है WAN का, WAN। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पूरे शहर के कंप्यूटरों को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी WAN का। WAN का पूरा रूप क्या है? तो ऑप्शन बी वाइड एरिया नेटवर्क है इसका फुल नेम। वह टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क जो एक बड़े भौगोलिक दूरी पर फैला हुआ है कहलाता है? ऑप्शन सी वाइड एरिया नेटवर्क। ईमेल के संबंध में IMAP का जो है क्या अर्थ है? तो इसका सही अर्थ जो है ऑप्शन सी है, यानी कि इंटरनेट संदेश एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, कंप्यूटिंग में इंटरनेट संदेश एक्सेस प्रोटोकॉल एक इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग ईमेल क्लाइंट द्वारा एक TCP/IP कनेक्शन पर एक मेल सर्वर से ईमेल संदेश प्राप्त करने के लिए किया जाता है। 1 मिनट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभासी निजी परिपथ यानी कि वर्चुअली प्राइवेट नेटवर्क क्या है? ठीक है ना, यानी कि WAN। ठीक है ना, आइए जानते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यह एक निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो कि प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। ठीक है ना, यूजर्स को। नेक्स्ट है इसमें, किसी संगठन के दूरस्थ स्थान पर किसी स्थिति निजी लोकल एरिया नेटवर्क LAN से जुड़ने का एक सुरक्षित तरीका वर्चुअली प्राइवेट नेटवर्क यानी कि WAN है, जिसमें कि कुट लेखन तकनीकी द्वारा निजी सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए इंटरनेट या किसी सुरक्षित सार्वजनिक नेटवर्क का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर टेक्स्ट चैट हेतु सबसे सामान्य चैट प्रोटोकॉल क्या है? तो ऑप्शन बी IRC, इंटरनेट रिले चैट बोलते हैं इसको। IRC का फुल फॉर्म है इंटरनेट रिले चैट। एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो कि टेक्स्ट के रूप में संचार की सुविधा प्रदान करती है। यह चैट प्रक्रिया क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग मॉडल पर काम करती है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन जो है ए स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है इसका फुल फॉर्म। आइए जानते हैं इसके बारे में। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान्स के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाला SWAN का पूर्ण रूप स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि WLAN में दो डिवाइस संवाद करते हैं, तो ऑप्शन डी थ्रू एन एक्सेस पॉइंट यानी कि एक्सेस पॉइंट के माध्यम से। एक्सेस पॉइंट हॉटस्पॉट से अलग होता है, यह एक फिजिकल लेयर होता है यानी कि WLAN में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क कार्ड है जो कि किसी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है जो इसे नेटवर्क से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है? इसका ये आंसर, इसका ऑप्शन जो है बी LAN कार्ड। एक नेटवर्क इंटरफेस नियंत्रक एक कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि कंप्यूटर को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक IP एड्रेस में ऑक्टस होता है, डैश में क्या आएगा? तो ऑप्शन जो है ए 4 ऑक्टेटस होते हैं IP एड्रेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभासी अंतक वर्चुअली टर्मिनल्स के निर्माण हेतु किस नियम या समुच्चय प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए यानी कि टेलनेट का। ठीक है, टेलनेट कनेक्शन को वर्चुअली टर्मिनल कनेक्शन कहा जाता है। टेलनेट के माध्यम से आप किसी होस्ट के पास फिजिकली जाएं बिना
उससे इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं या प्रोग्राम रन करवा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क टोपोलॉजी से रिलेटेड है। ऐसा तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डाटा उसके दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है कहलाता है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए बस कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें थोड़ा मैं बता देता हूँ। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में डाटा प्रेषित करने के लिए तारों द्वारा जुड़ा होना आवश्यक है और उन तारों से विद्युत के रूप में डाटा प्रवाह होता है जिसे बस कहते हैं। बस में एक पैकेट होता है जिसमें कि डाटा होता है तथा उस बस में जो है डेस्टिनेशन एड्रेस होता है और जिसके द्वारा डाटा अपने गंतव्य तक पहुंचता है। ठीक है। यदि कंप्यूटर एक लैन में एकल केबल के साथ जुड़े होते हैं तो इस तरह के टोपोलॉजी को दिया गया नाम क्या है। सही आंसर इसका ऑप्शन है बस टोपोलॉजी। ठीक है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया क्वेश्चन था ये। तो इसका जो है मेन एक फ्रेम ये इस प्रकार बनता है इसका नॉट 1 नॉट 2 एंड नॉट 2 और नॉट 4। ठीक है। नॉट 3 तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं है। नेक्स्ट है मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी बस की। ठीक है। मल्टी पॉइंट कनेक्शन में बस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है और इस नेटवर्क में सभी नोड्स एक ही केबल से जुड़े रहते हैं जिसमें कि कम केबल की आवश्यकता होती है तथा कोई नया नोड जोड़ना आसान होता है परंतु प्रमुख ट्रांसमिशन में खराबी आने पर सभी लाइनें विफल हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नेटवर्क यानी कि टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़ा हुआ होता है। सही आंसर इसका ऑप्शन जो है डी बस टोपोलॉजी में। बस टोपोलॉजी में एक ही तार का प्रयोग होता है और सभी कंप्यूटरों को एक तार से एक ही क्रम में जोड़ा जाता है। तार के प्रारंभ तथा अंत में एक विशेष प्रकार की डिवाइस लगी होती है जिसे टर्मिनेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस लीनियर लैन आर्किटेक्चर्स को क्या कहा जाता है जिसमें कि नेटवर्क पर उपलब्ध विभिन्न स्टेशनों के प्रसारणों को माध्यम के विस्तार पर पुनः उत्पन्न किया जाता है और उसे नेटवर्क पर मौजूद अन्य सभी स्टेशनों द्वारा स्वीकार किया जाता है। सही आंसर इसका ऑप्शन जो बी बस टोपोलॉजी। ठीक है ना। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया था 2018 में शिफ्ट 1 में। बस टोपोलॉजी को एक लीनियर लैन आर्किटेक्चर कहा जाता है जिसमें कि नेटवर्क पर उपलब्ध विभिन्न स्टेशनों के प्रसारणों को माध्यम के विस्तार पर पुनः उत्पन्न किया जाता है और उसे जो है नेटवर्क पर मौजूद अन्य सभी स्टेशनों द्वारा स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट है किस नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी स्टार की। ठीक है। स्टार टोपोलॉजी के अंतर्गत कंप्यूटर के साथ जुड़ी सभी केबल एक केंद्रीय व्यवस्था से जुड़ी होती हैं जिसे हब कहते हैं। नेटवर्क में उपस्थित स्थानीय कंप्यूटरों में सीधा लिंक नहीं होता है, वे केवल केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से ही एक दूसरे से संपर्क करते हैं। आंकड़ों के व्यवस्थित संचार की जिम्मेदारी केंद्रीय कंप्यूटर की होती है। इसमें नए कंप्यूटरों को जोड़ना भी सरल होता है क्योंकि पूरा नेटवर्क केंद्रीय कंप्यूटर पर आधारित होता है। केंद्रीय कंप्यूटर जो है उच्च गति एवं उच्च क्षमता वाला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिधीय बिंदु से प्राप्त संदेशों के पुनर्प्रसारण हेतु केंद्रीय बिंदु संकल्पना का प्रयोग किस नेटवर्क टोपोलॉजी में किया जाता है। सही आंसर इसका ऑप्शन है स्टार टोपोलॉजी में। ठीक है ना। तो परिधीय बिंदु से प्राप्त संदेशों के पुनः प्रसारण हेतु केंद्रीय बिंदु संकल्पना का प्रयोग स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोपोलॉजी जिसमें कि प्रत्येक नोड केवल अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी रिंग। ठीक है ना। टोपोलॉजी जिसमें कि प्रत्येक नोड केवल अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ जुड़ा है उसे रिंग टोपोलॉजी कहते हैं और ये सर्कुलर स्ट्रक्चर में होता है। अगर किसी होस्ट का डाटा सेंड जो है रिसीव करने के होस्ट को होकर डाटा को रिसीवर के पास जाता है। रिंग टोपोलॉजी में अगर कोई होस्ट फेल हो जाती है या हो जाता है तो पूरी रिंग टोपोलॉजी फेल हो जाती है। ठीक है। बस टोपोलॉजी में कंप्यूटर को एक ही सिंगल कम्युनिकेशन लाइन या केबल से कनेक्ट किया जाता है। जब हम डाटा को एक साथ सेंड या रिसीव करना चाहते हैं तब एक ही केबल होने की वजह से एक तरफ का डाटा पूरी तरह से जब सेंड हो जाए तभी हम दूसरा डाटा सेंड कर सकते हैं। बस टोपोलॉजी में अगर मेन कम्युनिकेशन लाइन ब्रेक हो जाए तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। मैश टोपोलॉजी में होस्ट कंप्यूटर एक या एक से अधिक ज़्यादा होस्ट के साथ कनेक्शन होता है। मैश टोपोलॉजी में हर एक होस्ट कंप्यूटर अलग अलग होस्ट से एक से ज़्यादा पॉइंट्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। स्टार टोपोलॉजी में सभी होस्ट डिवाइस को एक सेंट्रल डिवाइस हब से कनेक्ट किया जाता है।
सेंट्रल डिवाइस कोई भी इस्तेमाल की जाती है, यानी कि स्विच में सेंट्रल डिवाइस और होस्ट में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। स्टार टोपोलॉजी में अगर सेंट्रल डिवाइस विफल हो जाए तो पूरा नेटवर्क विफल हो जाता है। स्टार टोपोलॉजी की यह विशेषता है कि अगर कोई होस्ट विफल हो जाए तो उसका पूरे नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं होता है, होस्ट को आसानी से ऐड या रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक भौतिक टोपोलॉजी जिसके नेटवर्क पर मौजूद अंतिम बिंदु पॉइंट टू पॉइंट लिंक का उपयोग करते हैं। एक साझा केंद्रीय स्विच जिसे कि हब कहा जाता है पर मिलते हैं तो कहा जाता है। सही आंसर इसका ऑप्शन बी स्टार टोपोलॉजी कहते हैं उसको। ठीक है, ये मैंने अभी इसी में बताया था आपको ऊपर वाले जो है डेफिनेशन में। निम्न में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी एक केंद्रीय हब कंप्यूटर प्रदान करती है जिससे शेष कंप्यूटर सीधे जुड़े होते हैं? ऑप्शन बी स्टार। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में एक केंद्रीय नोड होता है जो कि अन्य सभी नोड को आपस में जोड़े रहता है। ठीक है, वह नेटवर्क जो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग कॉन्फ़िगरेशन प्रस्तुत करता है जिसके अंतर्गत सभी गतिविधियां केंद्रीय कंप्यूटर से होकर गुजरती हैं। ऑप्शन बी स्पाइडर नेटवर्क कहलाता है। स्पाइडर नेटवर्क वह नेटवर्क है जो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग कॉन्फ़िगरेशन प्रस्तुत करता है जिसके अंतर्गत सभी गतिविधियां केंद्रीय कंप्यूटर से होकर गुजरती हैं। एन नोड के पूर्ण रूप से जुड़े मैश टोपोलॉजी नेटवर्क में कड़ियों की संख्या क्या है? ऑप्शन बी n-1/2। ठीक है ना, ये पीपल्स कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया था 2016 में। ठीक है, ये इसका जो है डायग्राम है इस प्रकार से, इसको आप जो है नोट कर लीजिए, डायग्राम को चेक कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम है। ऑप्शन ए मैश। पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम मैश है। मैश टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क के अन्य सभी नोड से जुड़ा होता है और इस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड डाटा स्थानांतरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक विश्वसनीय नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होता है। ऑप्शन डी एक पूर्णतः। ठीक है ना, सर्वाधिक विश्वसनीय नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम ये मैश टोपोलॉजी का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क संस्थिति टोपोलॉजी में एक नोड की असफलता पूरे नेटवर्क को अस्त व्यस्त कर सकती है? ऑप्शन सी रिंग। ये पीपल्स कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया था। ये रिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, बेसिक इन्फॉर्मेशन इसकी वही इसमें दी गई है। ठीक है, निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी नहीं है? तो ऑप्शन ए सर्किल। ठीक है ना, कंप्यूटर को आपस में जोड़ने एवं उसमें डाटा फ्लो की विधि टोपोलॉजी कहलाती है। टोपोलॉजी फिजिकल लॉजिकल होती है। टोपोलॉजी के अंतर्गत मैश, रिंग, स्टार, बस्ट्री आदि आती हैं। वह नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है जिसमें कि प्रत्येक संभावित नोड में दो दिशीय कड़ियां हैं? ऑप्शन ए रिंग। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन टोपोलॉजी जिसमें कि प्रत्येक नोड केवल अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी रिंग। रिंग के बारे में बता गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी की रूपरेखा अधिक है? तो ऑप्शन डी हाइब्रिड। ये पीपल्स कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया था 2016 में। किस टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट्स कनेक्शन का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन सी बस में। ये पीपल्स कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया शिफ्ट 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा ट्रांसमिशन से हम जो है कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।